पूरा मामला ये है, पिछले 3 माह से हम लोगों का वेतन नहीं आया है और हम लोग 18, 20 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लगातार हम अपने हक के लिए यहाँ लड़ते रहे। यहाँ पर जितने भी हम लोग उपनल कर्मचारी हैं, विगत हम लोग 19-20 साल से, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी हमको पिछले 3 माह से कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो हमको वेतन नहीं दिया गया है। ये है, हम इसी तनख्वाह में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे पास अलग से वो नहीं है। और जिसमें कि यहाँ पे हमारे पहाड़ों से आके किराए पे रह रहे हैं, किराए पे आके आज हमारी ऐसी दशा हो गई है कि मकान मालिकों के द्वारा कमरा खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। मामला ये है, कर्मचारियों को पिछले 3 सैलरी मिल पाई है, तो वो है। दूसरा, प्रशासन के द्वारा बार करने तनख्वाह देने की बात की जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो है हमें पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे घर की जो है जो आर्थिक हर स्तर की जो है परेशानियाँ हमें हो रही हैं। तो हम कॉलेज प्रशासन से ये चाहते हैं कि तत्काल हम सभी 3 माह से वेतन न मिलने और नियमितीकरण को लेकर उपनल कर्मियों का फूटा गुस्सा। हल्द्वानी सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मियों ने बकाया वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। 3 माह से वेतन न मिलने से परेशान उपनल कर्मियों ने सरकार और प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों का कहना था कि 15-20 साल से मेडिकल कॉलेज में सेवा दे रहे हैं, इसके बावजूद आज तक नियमितीकरण के नाम पर बस खोखले वादे किए गए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन पर उपनल कर्मियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दोहरे मापदंड अपनाने और उत्पीड़न करने की बात कही। पूरा मामला ये है, पिछले 3 माह से हम लोगों का वेतन नहीं आया है और हम लोग 18, 20 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लगातार हम अपने हक के लिए यहाँ लड़ते रहे, लेकिन आज तक ये संस्था ने कोई हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। और आज भी ये लोग अब ये कह रहे हैं, 20 साल बाद हम लोग से कह रहे हैं कि तुम्हारे पद नहीं है। तो आज तक ये 13 प्रिंसिपल बदल गए, इन्होंने आज तक हमारे पद सृजित क्यों नहीं कराए? कहाँ सो रहे थे ये उस समय और किस मत से वेतन दे रहे थे आज तक? हम ये चाहते हैं कि हमारे पद सृजित करा के जल्दी से जल्दी हमें नियमित करा जाए और हमारे ये 3 माह का वेतन जो रोका गया है वो हमें तुरंत तत्काल दिया जाए। यहाँ पर जितने भी हम लोग उपनल कर्मचारी हैं, विगत हम लोग 19-20 साल से, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी हमको पिछले 3 माह से कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो हमको वेतन नहीं दिया गया है और लगातार हम लोग की उनसे बात हाथ होती रही कि क्यों हमको वेतन नहीं दिया है। तो बार बार उनका ये कहना कि वित्त विभाग के यहाँ से अड़ंगा लग रहा था। और कल प्राचार्य महोदय और वित्तीय नियंत्रक महोदय देहरादून थे, तो आज सवेरे जब हम उनसे वार्ता करने के लिए गए कि कल आपका क्या वार्ता हुई, तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जो है वित्त विभाग ये कहता है कि आप लोग के वहाँ पर पद स्वीकृत नहीं है, तो इतने के उपनल कर्मचारियों को 700 कर्मचारियों को वेतन जारी करना संभव नहीं हो पाएगा। तो वित्त विभाग ने बजट जारी करने से मना कर दिया था। ठीक है, अब दुर्भाग्य देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग पिछले 18-20 साल से, 20 साल तो मेरे को खुद को हो गए, स्वयं को हो गए हैं। 2006 से मेरी 2006 की नियुक्ति है, तो मतलब 20-25 सालों से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए इतना ही है कि कॉलेज प्रशासन आज तक हमारे पद तक का स्वीकृत नहीं करा पाया। ये है, हम इसी तनख्वाह में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे पास अलग से वो नहीं है। और जिसमें कि यहाँ पे हमारे पहाड़ों से आके किराए पे रह रहे हैं, किराए पे आके आज हमारी ऐसी दशा हो गई है कि मकान मालिकों के द्वारा कमरा खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। और स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं भर पाने के कारण स्कूलों से बच्चों के नाम तक काटे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति आज हम लोगों की हो चुकी है और अल्प वेतन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मामला ये है, कर्मचारियों को पिछले 3 सैलरी मिल पाई है, वो है। दूसरा, प्रशासन के द्वारा बार करने तनख्वाह देने की बात की जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो है हमें पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे घर की जो है जो आर्थिक हर स्तर की जो है परेशानियाँ हमें हो रही हैं। तो हम कॉलेज प्रशासन से ये चाहते हैं कि तत्काल हम सभी कर्मचारियों को तनख्वाह उपलब्ध कराई जाए। नैनीताल लाइव के दर्शकों के लिए ये खबर हमारे साथी मोहम्मद शुएब खान ने कवर की है।